जिसको हार्ट अटैक आ रखा है। जैसे आप लोग को तो नहीं समझ में आएगा, चलो ये सर लोग को पता चलेगा कि अगर किसी को भी हार्ट अटैक हो रखा है और वहां पर आप जाते हैं और अचानक किसी को देखते हैं कि हाँ इसको अभी हार्ट अटैक ही हुआ है, तो वो अपना क्या है कि इसका सबसे बड़ी बात है कि हार्ट अटैक जब भी होता है तो लोग चेस्ट ही पकड़ता है। जैसे जनरली हमारा होता क्या है कि जहां पर दर्द होता है हम उसी चीज को पकड़ते हैं। चेस्ट में अगर दर्द होगा तो लोग चेस्ट ही पकड़ेगा, तो चेस्ट पकड़ेगा तो उसको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारे को इसको हार्ट अटैक हुआ है। तो हार्ट अटैक में आपने 4 से 6 मिनट के अंदर में अगर उसको सीपीआर दे दिए तो बचने के चांस उसके हैं। अगर आपने 4 से 6 मिनट के अंदर आपने अगर उसको सीपीआर नहीं दिया तो वो बचने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। इससे सर क्या होगा कि सबसे पहले जब हमने आपको देखे तो सबसे पहले रोगी को एक नीचे की जो सरफेस है वो हार्ड सरफेस पे उसको लेटाना है, और हार्ड सरफेस पे लेटाने के बाद उसको नीचे से ऐसी चीज देखनी है कि कोई नीचे से चुभने वाली चीज ना हो। जो हमारा रोगी है मतलब पेशेंट हो गया वो, तो उसके चीज से मतलब नीचे कोई चुभने वाली चीज ना हो कि ऐसा कि अगर हम उसको और दबाएं और नीचे से भी कोई चीज चुभे तो उससे उसको और हानि हो, तो ऐसे चीज को दबाना है। 4 से 6 सेंटीमीटर आपको दबाना है, तो इतना प्रेस करना है कि 4 से 6 मिनट। कभी भी जीवित व्यक्ति को सीपीआर नहीं देते हैं ज्यादा करके। जब भी कभी भी जब हार्ट अटैक होता है तो जो बंदा के अगर ऐसे सांस सही चल रहा है तो उसको सीपीआर नहीं देते हैं। जिसका सांस बंद हो गया सिर्फ उसी को सीपीआर देते हैं। सांस को दोबारा से लाने के लिए ही सीपीआर देते हैं। मूवी वगैरह में भी ये चीजें देखे होंगे आप बता करके बताओ। तो इसलिए सबसे पहले अब हार्ट को लोकेट करने के लिए मैंने आपको बता दिया था सर। अब इसी का बैठने के लिए सबसे पहले इसका तरीका होगा कि हम अगर पेशेंट के पास जाएंगे तो ये जो कंधे वाली उसकी लाइन है तो हमारा जो पैर है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हमारा और जो रोगी के बीच में इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि जब हम उस पर प्रेस करेंगे तो उसका एक मेथड होता है LLF, लुक लिसन लिफ्ट। लुक और मतलब इसको देखना है, लिफ्ट मतलब उसको साथी करना सुनने के लिए, और करना है फील मतलब महसूस करना है। तो जैसे हम अगर सर लोकेट कर लिए तो हम इसको सर लोकेट कर लिए, ये आ गया जायफाइड प्रोसेस। जायफाइड प्रोसेस से 2 अंगुल ऊपर की तरफ लिए और उसके बाद सर इसका हाथ के से सेम ये वाली चीज पे जो ये वाली भाग है ना सर, ये वाली जो भाग है स्टर्नम बोलते हैं, जो स्टर्नम वाली जो भाग है, स्टर्नम वाली भाग के इस वाले साइड में हम अपने गद्देदार वाले भाग जो हैं ये वाले अपने गद्देदार हाथ है जो हैं इससे सर हम रखेंगे और इसी से हम प्रेस करेंगे सर। अब सर इसमें सर देखिए हम देखने वाले कि हम अपना इससे पैर भी मेरा बायां आगे नहीं निकला हुआ है और हम सर इसके फेस के ऊपर देख रहे हैं कि अगर इस बंदे में सांस जैसे आएगा तो बंदा मतलब उसका फेस का जो कलर होगा या जो बंदे का सांस आएगा तो उससे भी उसका मतलब हलचल होगा थोड़ा सा। तो इसलिए अब हमको सर इतना दबाना है इसमें कि इसका 4 से 6 सेंटीमीटर मतलब दबना चाहिए। इसका जो ये वाली भाग है जो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि छाती दबाना, तो उसकी इतनी भाग दबनी चाहिए कि जिससे उसका मतलब प्रेस होने के बाद 4 से 6 सेंटीमीटर दबना चाहिए। देखिए सर, ठीक है सर। यहाँ पर अब इस तरह से हम दबाना शुरू किए, ये वाला से मतलब उसको हो गया है ऐसे है, ठीक है। और जैसे अगर उसको फिर मतलब आ गया सीपीआर देने के बाद उसको श्वास आ गया तो उसको सर जब भी वो करना है तो फिर ऐसे हम हो जाएंगे उसमें। ऐसे रहेगा, कैसे भी लेटा रहेगा वो। फिर उसको हम क्या सीधा लेटाएंगे, कोशिश करेंगे उसको सीधा लेटाने के बाद उसको हाथ यहाँ से मतलब सीधा करने की ऐसे, फिर उसको सही ताकि उसके नीचे कोई चुभने वाली वस्तु ना हो। मान लो इसके नीचे कोई पत्थर है और ऊपर से दबा रहे हैं नीचे से, हाँ नीचे से गड़ेगा उसको, उसका भी ध्यान रखना है इसके ऊपर, ठीक ना। खाली वो लास्ट वाले बता दीजिए रिकवरी पोजीशन का, सीधा सिर्फ रिकवरी पोजीशन। हटिए थोड़ा सा, और ऐसे बंदा को ऐसे दे रहे हैं, सांस आ गया, बंदा को सांस आने के बाद उसको रिकवरी पोजीशन 2 ही होता है। अभी क्या है कि ऐसे करके लेटा दीजिए, ऐसे करके बस ये होता है रिकवरी पोजीशन। चाहे आप सीपीआर जो है ना साइड में राइट साइड में सीपीआर लेटा सकते हैं। जागरूक करने के लिए आए हैं। जागरूकता मुख्य रूप से यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो कृत्रिम रूप से कैसे राफ्ट बना के हम किसी बंदे को पानी में से एक दूसरे जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, कैसे सीपीआर दे के हार्ट अटैक से आजकल लोग जितने मर रहा है उसको कैसे किस तरह से उसको इलाज कर मतलब उसको पीएचडी दे सकते हैं। तो हॉस्पिटल जाने से पहले जो छोटा मोटा जो एक सिखलाई होता है जिसके थ्रू की एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो वहाँ पे पहुँच कर रिस्पॉन्ड कर सके, वो सिखलाई हम यहाँ पे घूम घूम के पूरे डिस्ट्रिक्ट में देंगे। ये पूरे जिले भर में कार्यक्रम होना है? हाँ, ये कार्यक्रम पूरे जिले भर में है, जो कि 10 दिन का प्रोग्राम है हमारा, जो कि एनडीएमए के थ्रू है। 2005 में जो एनडीएमए एक्ट बना था जिसके थ्रू हम एनडीआरएफ का गठन हुआ था, तो उसके बाद उसी के थ्रू ये प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पूरे देश में होता है, तो यहाँ भी इस डिस्ट्रिक्ट में अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसको।
ये मतलब स्थानीय जिला लखीसराय के हर एक प्रखंडों को हर एक कवर किया प्रखंड में कवर करेंगे इसको हम 10 दिन में, जिसका कि डीएम साहब की तरफ से प्रोग्राम बना के हर एक डिस्ट्रिक्ट सीओ को, सर्किल ऑफिसर को दे दिया गया है। तो वो अपने लेवल पे सब ऑर्गेनाइज करेंगे, डेट वाइज दिया गया है। ठीक है, थैंक यू। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपदा से बचाव है। हाँ, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आपदा से लोगों को बचाव नहीं, उसको अवेयर करना। आपदा आने से पहले ही हम तैयार हो जाएं कि अगर आपदा आए तो हम कैसे उससे निपट सकें। जागरूकता कार्यक्रम कहा जा जी सकता है। जी जी, थैंक यू।